नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। खराब वक्त में क्या करें? श्री कृष्ण के उपदेश। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह समय हमारी सहन शक्ति, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा लेता है। भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के एक ऐसे ही संकट के समय में अमूल्य उपदेश दिए। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि वे आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने खराब वक्त में क्या करने की सलाह दी है और उनके उपदेशों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु को समान रूप से देखो। ये सब जीवन का हिस्सा है। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना और आत्मविश्वास खोने से बचना सबसे जरूरी है। हर रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिनाई के बाद सुख अवश्य आता है। डू, कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। खराब वक्त में भी हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सही कर्म करना हमारा धर्म है। मन को शांत रखें और ध्यान करें। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का महत्व समझाया। कठिन समय में हमारा मन अशांत और परेशान हो जाता है। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और विचारों को सकारात्मक दिशा मिलती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में घबराए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मन की शांति से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। समय के बदलाव को स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार परिवर्तनशील है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। कठिन समय में यह समझना आवश्यक है कि यह समय भी बीत जाएगा। जैसे ऋतुएं बदलती है, वैसे ही जीवन में भी अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। अपने कर्तव्य को पहचानें। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्तव्य है, उससे पीछे हटना उचित नहीं है। कठिन समय में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। संगति का ध्यान रखें। श्री कृष्ण ने कहा है कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कठिन समय में हमें सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना चाहिए। उनकी संगति से हमें नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है। 7, अहम को त्यागें और समर्पण करें। कठिन समय में हमारा अहंकार हमें और अधिक परेशान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अहंकार को छोड़कर भगवान में विश्वास और समर्पण करने से मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा, जो मुझे पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ याद करता है, मैं उसे हर परिस्थिति से उबार लेता हूं। 8, सही निर्णय लें। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में सही और गलत के बीच भटक रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सही निर्णय लेने में मदद की। उन्होंने कहा, सही निर्णय लेने के लिए मन को स्थिर और शांत रखना जरूरी है। कठिन समय में हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी ताकत और काबिलियत का एहसास कराया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, उस पर विश्वास करो। कठिन समय में अपने आप पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास ही हमें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। डेथ, भगवान का स्मरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है, मैं उसके साथ होता हूं। भगवान का स्मरण करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। 11, परिवर्तन को स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डोर, अपने अंदर के डर को दूर करें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो भय को छोड़ देता है वह जीतता है। डर केवल हमारी सोच का हिस्सा है। कठिन समय में हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे जीतने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य और आत्मबल बनाए रखें।
कठिन समय में अक्सर लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने संतुलित जीवन का महत्व बताया है। योग और ध्यान से न केवल मन शांत होता है, बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। सहयोग और सहायता करें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दूसरों की सहायता करना एक महान गुण है। कठिन समय में भी यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें भीतर से खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह हमारे दुख को कम करने में मदद करता है। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति हमें शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। कठिन समय में प्रकृति से जुड़कर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने प्रकृति के महत्व को समझाया और इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कठिन समय केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। यह हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। धैर्य, आत्मविश्वास, सकारात्मकता और सही कर्म से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कठिन समय के लिए यह स्मरण रखें, यह समय भी गुजर जाएगा। बस अपने कर्म करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। वीडियो देखने में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।